नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर, पोइट एंड राइटर। देखिए, इन द प्रेजेंट टाइम वी आर लिविंग इन द एज ऑफ डेमोक्रेसी। हमारा भारत जो है एक प्रजातांत्रिक देश है और हम प्रजातंत्र में निवास कर रहे हैं। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनने डिफाइन करते हुए लिखा था कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, उसे कहते हैं अपन प्रजातंत्र। प्रोफेसर लास्की ने लिखा था, डेमोक्रेसी इज़ दैट गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज शेयर। प्रजातंत्र वह सरकार है जिसमें प्रत्येक आदमी का हिस्सा होता है, क्योंकि सभी लोग वोट डालते हैं। लेकिन इसके विपरीत यूनान के एक महान दार्शनिक हुए एरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तु के नाम से जानते हैं। उन्होंने लिखा था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स। प्रजातंत्र मूर्खों की सरकार है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि अपन देखते हैं, देखिए, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी अपने भारत में, और वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ है नेता और एक तरफ है प्रशासनिक अधिकारी देश को चलाने के लिए। तो डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स, प्रजातंत्र मूर्खों की सरकार है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि प्रजातंत्र को दो भागों में दे दिया। जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रतिनिधि निश्चित किया जाता है, इसे राज्यों के स्तर पर, और एक केंद्र होता है। तो जब भी आप विधायक या सांसद को चुनते हैं तो इनके लिए कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं की गई कि इनकी शिक्षा कहाँ तक होना चाहिए। और एक तरफ है प्रशासनिक अधिकारी। तो अरस्तु कहता था कि वेल एजुकेटेड पर्सन आर वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स, दे आर जॉबलेस, बट एन अनएजुकेटेड पर्सन गेट्स सीट इन द इलेक्शन एंड मेक द लॉ इन द पार्लियामेंट। अनपढ़ व्यक्ति जो है चुनाव जीतते हैं और देश के लिए कानून बनाते हैं। क्या वो कानून बनाएंगे? पार्लियामेंट में बैठ के, विधानसभाओं में बैठकर। अगर इतना ही उनका विवेक होता, बुद्धि होती, तो वो पहले पढ़ लेते। क्योंकि शिक्षा के बिना ज्ञानम बिना मुक्ति नास्ते, और शिक्षा के बिना हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो शिक्षा नहीं पाई उन्होंने, और देश के लिए कानून, ये देश का दुर्भाग्य हो जाता है। कार्य जो करते हैं प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, लेकिन कैबिनेट स्तर का मंत्री कोई होता है, वो प्रशासनिक अधिकारी पर भी प्रेस दबाव बनाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि नेताओं के लिए योग्यता निर्धारण क्यों नहीं? देखिए, जहाँ प्रशासनिक अधिकारी होता है, इसके बाद अन्य होते हैं, छोटे अधिकारी होते हैं, क्लर्क होते हैं, हेड क्लर्क होते हैं, और लास्ट क्या होता है? चपरासी होता है, पियून होता है। चपरासी फोर्थ क्लास की जब जगह निकलती है, कुछ समय पहले यूपी में जब फोर्थ क्लास की जगह निकली थी, तो उसमें 250 लोग ऐसे थे जो पीएचडी थे, जिन्होंने अप्लाई किया था। 4500 के लगभग एमटेक और बीटेक वाले थे। अंत में सरकार ने उन जगह को रद्द कर दिया। तो एक चपरासी बनने के लिए ये पोजीशन है कि पीएचडी वाले अप्लाई कर रहे हैं। फिर भी ये लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, तो चपरासी के लिए भी जब जो सबसे लोएस्ट फोर्थ क्लास जिसे कहा जाता है, उसके लिए भी योग्यता निर्धारित की गई है कि योग्यता 10th पास या 12th पास रखी गई है। लेकिन नेताजी के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई। क्रिमिनल्स होते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते हैं, पैसा है उनके पास, पैसे की दम पर चुनाव लड़ते हैं। कानून बनाना किताबों में एक अलग चीज़ है, और एक जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है वो एक अलग हो जाती है। उनको किस तरीके से तोड़ मड़ोड़ के जो है, चुनाव जब होते हैं पोलिंग तक डंप हो जाती हैं। कहीं वोट किस तरीके से पड़ रहे हैं, कहीं किसी तरीके से पड़ रहे हैं। किसी क्षेत्र में हवा किसी पार्टी की चल रही है, जनता को प्रलोभन दे करके, झूठे वादे करके वोटों को ले लिया जाता है। और जब कोई बाहुबली चुनाव लड़ता है तो उसके खिलाफ कोई खड़े होने की हिम्मत ही नहीं करता है, और अगर खड़ा भी हो जाता है कोई हिम्मत करके, तो जनता उसे वोट नहीं देती, बाहुबली को वोट देती है। तो कहीं ना कहीं अयोग्य व्यक्ति जो है हमारे विधानसभाओं तक और संसद तक पहुंचते हैं। 75 सालों से यही हो रहा है।
जिस चीज़ का जिसको ज्ञान नहीं होता, शिक्षा के बारे में कुछ नहीं जानता, उसे शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, क्योंकि वहाँ बने कौन। तो नेताजी के लिए कोई योग्यता निर्धारित क्यों नहीं की जाती। तो आज जो हम आपको संदेश दे रहे हैं, वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करें और सरकार तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि नेताजी के लिए भी योग्यता एक निर्धारित की जाए, कितना पास होना चाहिए। और राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र के लिए उसे कार्य करना चाहिए, तो ऐसे नियम नहीं आएंगे। 15 अगस्त 1947 को जब देश को स्वतंत्रता मिली, अंग्रेजों ने क्या किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था, ब्रिटिशर्स आर यूजिंग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इन इंडिया। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांट दिया, जो एक रिश्ते के साथ रहते थे उनको बांट दिया, और वो आज तक लड़ रहे हैं। और उनके जाने के बाद अब सरकारें क्या कर रही हैं कि भारत की जनता को ही उन्होंने जो है जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी में बांट दिया। एक तरफ कहते हैं कि जातिवाद खत्म करो, और जातिवाद खुद फैलाने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। अरे हम भारतीय हैं, तो हम भारतीयों को अगर आप मदद करना भी चाहते हैं, सरकार की तरफ से मदद आ रही है, तो उन लोगों की मदद करिए जो अंडर पॉवर्टी लाइन है। हर जाति और हर धर्म में गरीब होते हैं, वहाँ धर्म और जाति को आड़े क्यों ला रहे हैं आप। धर्म और जाति के नाम पर जो अंग्रेजों ने किया वही नेता करना चाह रहे हैं। तो ये अपना भला देखते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, जबकि प्रशासनिक अधिकारी चूँकि एजुकेटेड होते हैं वो नहीं करते। एक प्रशासनिक अधिकारी का उदाहरण देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। तो वो एक अधिकारी रहे और उसके बाद जो है उन्होंने दिल्ली को डील किया। किसने विरोध नहीं किया, कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सपा हो या बसपा हो, विरोधों की झड़ी लगा दी, फिर भी झाड़ू लेकर के वो आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। तो आज राष्ट्र के लिए कार्य करना है, राष्ट्र में जनता के विकास के लिए कार्य करना है, उनमें फूट नहीं डालना। तो जनता में फूट डालने का काम कर रहे हैं। जबकि एक प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा अधिक, एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो इतना ब्रॉड माइंडेड हो जाता है, कॉस्मोपॉलिटन, कि वो फिर ये लड़ाई के कार्य नहीं करता, वो राष्ट्र और जनता का भला देखता है। प्रशासनिक अधिकारी कोई भी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आप उसकी ऑफिस में जाइए कभी भी, तो वो तुरंत कहता है बैठिए, बताइए क्या समस्या है। नेताजी से मिलने के लिए अगर उसके यहाँ कोई गेटकीपर भी है, चपरासी भी है, वहाँ पर देखिए आप जाके, तो आप एंट्री लेते हैं जब, तो एक प्रशासनिक अधिकारी आपकी बात सुनता है ध्यान से। जहाँ तक रिश्वतबाजी की बात आती है, तो अधिकारी कभी इतना भ्रष्ट नहीं होता, और शिक्षित भी है, अगर वो कमाता भी है तो उसकी एक लिमिटेशन होती है। नेताजी की कोई लिमिटेशन नहीं है, 7 पीढ़ियों के लिए पैसा इकट्ठा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। आज के 20 साल पहले जो नेता साइकिल पर चलता था, चुनाव के लिए पैसे नहीं थे, आज वो अरबपति है। इंडिया में यदि एक बार गांव का सरपंच भी बन जाए तो वो फिर जिंदगी भर के लिए नेता ही बन जाता, कुछ नहीं करना चाहेगा। प्रजातंत्र का उदाहरण आप अमेरिका में देख लीजिए, ओसामा बिन लादेन। वो ओसामा बिन लादेन को ख़त्म करने वाले जो लोग थे, घुस के मारा पाकिस्तान में उन्होंने। आज राष्ट्रपति जो अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति रहा हो, ओबामा को देख लीजिए आप। राष्ट्रपति रहने के बाद आज एक ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अपनी घर गृहस्थी का पालन करने के लिए, आपके अपने बच्चों को पालने के लिए काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। और भारत में गांव का सरपंच भी काम नहीं करेगा, वो नेता बन गया। क्योंकि नेता की यहाँ परिभाषा ही बदल दी गई है, प्रजातंत्र की परिभाषा ही बदल दी गई है। नेताजी के यहाँ देखिए आप, नेता मंत्री बन गए, अगर उनके संतरी के पास आप चले जाइए तो नेताजी के यहाँ साहब बिजी चल रहे हैं, नेताजी बिजी है, मंत्री जी बिजी है, मिलेंगे नहीं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी आपसे मिलता है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा का प्रभाव है। तो इतना मेरा विनम्र निवेदन है भारत की 130 करोड़ जनता से कि वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करें, सरकार तक आवाज़ पहुँचे। और मैं सरकार को भी पत्र लिखूँगा कि नेताजी के लिए भी योग्यता निर्धारित की जाए, उनका पूरा देखा जाए। प्रशासनिक अधिकारी का अगर मान लीजिए रिटन क्वालिफाई कर लिया, उसने इंटरव्यू चल रहा है और देने के लिए जाना है, उसके खिलाफ यदि कोई भी कोर्ट में केस है तो वो इंटरव्यू नहीं दे सकता। और नेताजी पे केस चल भी रहे हैं 10-10, उसके बाद भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक साबित नहीं हुए। तो अधिकारी के खिलाफ भी कहाँ साबित हुआ था?
केस चल रहा है, तो नेताजी चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन प्रशासनिक एक अधिकारी इंटरव्यू नहीं दे सकता। तो प्रशासनिक अधिकारी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं उसी तरीके से नेताजी के लिए भी योग्यता निर्धारित होना चाहिए। देखना चाहिए कि वो राष्ट्र के लिए कुछ कर भी सकते हैं, अभी तक उनने क्या किया। अगर नहीं किया है तो उन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए। कम से कम राजनीति शास्त्र का उसने ज्ञान होना चाहिए कि पार्लियामेंट में मेंबर्स कितने होते हैं, हमारे झंडे की लंबाई चौड़ाई क्या है, स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस में अंतर क्या है, 24 तीलियां हैं जो चक्र में, उनका मतलब क्या है, कहाँ से ली गई हैं, झंडा हमारा इस अस्तित्व में कब आया। जब हमारे यहाँ रिवॉल्यूशन हुई थी 1857 की, उस समय इंडिया का झंडा क्या था। देशभक्तों के नाम आना चाहिए। उन्हें कम से कम जिनने देश के लिए इतना त्याग करके गए उनसे पूछिए कि राष्ट्रपति जरा सीरियल से गिनाइए, प्रधानमंत्री बताइए। अगर इतना ज्ञान नेताजी को नहीं है, इन पेपरों में पास नहीं होते, तो उन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए। भारत के भूखे बच्चे रोटी के लिए तरसते हैं और नेताओं के कुत्ते भी कारों में घूमा करते हैं। बंटवारे में कौन कटाता, हम तो भाई भाई थे और हिंदू मुस्लिम नेता दोनों बंटवारे की खाई थे। हमेशा लड़ाते हैं। मंदिर मस्जिद हमें सिखाते एक बनो और नेक बनो, और नेता फूट डालकर कहते कुरुक्षेत्र में खड़े रहो। ये है नेताओं की पॉलिसी। तो इन चीज़ों से आदमी ऊपर उठ जाता है। अगर इफ ही इज वेल एजुकेटेड पर्सन ही विल नॉट डू सच टाइप ऑफ वर्क, ही ऑलवेज डू वर्क इन फेवर ऑफ द कंट्री। देश के लिए कार्य करेगा वो जाति और धर्म से ऊपर उठ के बातें करता है। राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र धर्म उसके लिए सबसे बड़ा धर्म होता है। और आज जो नेता पढ़े लिखे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। तो एक लार्ज क्वांटिटी जो है वो मोस्टली अनएजुकेटेड है। क्रिमिनल्स का इसमें प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मेरा जनता से भी अनुरोध है और सरकार से भी अनुरोध है कि नेताओं के लिए भी एक योग्यता निर्धारित की जाए। किस तरीके से ये प्रशासनिक अधिकारियों पे भी दबाव बनाते हैं। 2 पंक्तियां आप सुनिए। दोपहरी में चोर द्वार का तोड़ रहा था ताला और खड़े सिपाही देख रहे थे, बोल नहीं रहे थे, खड़े सिपाही देख रहे थे, बोले उससे लाला, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, पकड़ो इसे सिपाही। और डर कर कहा सिपाही ने, मैं नहीं पकड़ता भाई। क्यों? क्योंकि आगे चलकर यही तो मेरी सर्विस को खो सकता है। आगे चलकर यही तो मेरी सर्विस को खो सकता है और सरेआम चोरी करता कोई नेता ही हो सकता है। तो इतने तक जो है नैतिकता का पतन किस हद तक हो चुका है। नेताओं पे जो भी प्रॉपर्टी है उनकी इंक्वायरी करना चाहिए कि आज के 10 साल पहले इनके पास क्या था और कितना वेतन मिलता है इनको। जिस तरीके से अभी कोरोना काल में प्रशासनिक अधिकारियों, अन्य गवर्नमेंट सर्वेंटों के वेतन काटे गए थे, नेताजी का भी इसी तरीके से कटना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में अब पेंशन बंद की जा रही है। नेताओं की, विधायक और सांसदों की पेंशन भी बंद कर देना चाहिए जो जीवन भर इनको मिलती है। नियम, जब संविधान कहता है कि नियम सभी के लिए बराबर है, तो इनके लिए भी वही नियम लागू होना चाहिए। इनसे पूछना चाहिए कि चुनाव के बाद अपने क्षेत्रों में कितने दौरे किए, आपने क्या क्या विकास के कार्य किए। तो इस तरीके की बातें जो है तभी हो सकती हैं जब एक नेता वेल एजुकेटेड होगा, देन ही विल डू वर्क इन फेवर ऑफ द कंट्री एंड कंट्रीमैन। थैंक्स टू एवरीबडी, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।